नमस्कार आप सभी का मेरी इस नई वीडियो में। मेरा नाम है रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं मैथ इज वंडर। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द टॉपिक इज मैट्रिसेस। ये मैट्रिसेस टॉपिक आईसीएसई क्लास 10th में भी आता है, सीबीएसई आईएससी क्लास 12th में भी आता है। आईसीएसई क्लास 10th में इसका मतलब कि काफ़ी बेसिक पार्ट है, तो इंट्रोडक्शन चैप्टर है आज, समझ लीजिए क्लास 10th का भी कवर हो जाएगा और साइड बाई साइड इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास 12th भी हो जाएगी। लेकिन मैट्रिसेस को समझाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी मैट्रिसेस यूज कहाँ पे होती है। पता है आपको? जरूरी नहीं है ये एरे जो है ये नंबर्स की हो, ये वेबसाइट्स की एरे भी होती है। यस, आप वो सर्च करते हैं जैसे www.google.co.in करते हैं ना सर्च, है ना? तो वो जो .co.in एक एड्रेस होता है, वो एड्रेस होता है जैसे ये A11 A12 ऐसे वहाँ पे एड्रेसेस पड़े होते हैं। ठीक है, उन एड्रेसेस को क्या करता है, जब आप सर्च करते हो तो सर्वर क्या करता है, वो मैट्रिक्स में चला जाता है। कौन से मैट्रिक्स में? जो हमारी .co.in की होगी। ठीक है, वहां पे जाके वो ढूंढता है किसको? गूगल, जो आपने सर्च किया है google.com, है ना, जिसको आपने सर्च किया है, तो वो वहां से वो साइट पकड़ता है और आपके कहां पे? आपके कंप्यूटर, आपके फोन के ऊपर वो डिस्प्ले करता है। देखिए कितने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये काम होता है। जितना आपका इंटरनेट तेज होगा, सर्वर उतनी ही तेजी से वो वेबसाइट को ढूंढ लेगा और वो आपके कंप्यूटर या आपके लैपटॉप या स्मार्टफोन के ऊपर वो क्या कर देगा? उसको डिस्प्ले कर देगा। तो ये एक बेसिक सा काम लगता है आपको, लेकिन ये बेसिक का नहीं, इसके पीछे बहुत ही बड़ी प्रोग्रामिंग होती है, मैथमेटिकल कुछ रूल्स होते हैं जो मैट्रिसेस के काम आते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत से रूल्स, तो इसीलिए हम मैट्रिसेस पढ़ना जरूरी है। अगर आप कहेंगे कि क्या काम है हमारी जिंदगी में, तो भाई साहब सबसे जरूरी काम मैट्रिसेस का है कंप्यूटर्स में, जिसकी वजह से आप ये इंटरनेट चला पा रहे हो। ये मैट्रिसेस का ही काम है, मैट्रिसेस का करिश्मा है जी, है ना? तो चलिए आज मैट्रिसेस को पढ़ते हैं। मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। ठीक है, अभी क्योंकि हम मैथमेटिक्स में बात कर रहे हैं तो नंबर्स की बात करेंगे। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर एरे होती है, हो सकता है स्क्वायर भी हो, तो हम मोस्ट प्रोबेबली इसको रेक्टेंगुलर मान के चलते हैं। ठीक है, ये क्या है? एक रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, रियल और इमेजिनरी। इसमें रियल नंबर भी आ सकते हैं, इसमें इमेजिनरी नंबर्स भी आ सकते हैं। ठीक है, देन विच मे बी रिप्रेजेंटेड एज दिस टाइप। A11 A12 ये कोड नेम्स हैं एंट्रीज के। ठीक है ना, जैसे आपकी चेयर्स होती है ना आपके, जैसे कह लो कि सिनेमा हॉल गए हो आप, ठीक है ना, सिनेपोलिस वगैरह हो गया आपका, है ना, सत्यम सिनेमाज हो गया, पीवीआर हो गया, जाते हो ना, तो वहां पे जब आपको टिकट मिलता है तो आपको टिकट क्या मिलता है? लाइक A13 A21 B फलाना टमकाना, है ना, ऐसे नंबर्स मिलते हैं ना। वो क्या है? वो एक मैट्रिक्स है। वो आपको क्या बताता है? आपकी पोजीशन क्या है, कहां पे जाके आपने बैठना है, या आपको कौन सी पोजीशन असाइन की गई है। ठीक है, सिमिलरली ये नंबर्स है, ये नंबर्स क्या बताते हैं कि इस पोजीशन पे नंबर कौन सा असाइन है, या आपने कौन सा नंबर असाइन करना है, ये पोजीशंस बताते हैं। ठीक है, हम हमेशा अगर स्कूल टाइम में बात करें या कह ले, हम हमेशा एक चीज गलत बोलते हैं। हम इस चीज को रोज बोल देते हैं, रो 1 रो 2 रो 3। गलत है, ये रोज नहीं होती, ये कॉलम्स होते हैं। रोज होती हैं हॉरिजॉन्टली। दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, दिस इज रो M। ये रोज है, रोज होती है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, देन कॉलम्स आते हैं, दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2 एंड दिस इज कॉलम N। तो ऑर्डर क्या बनता है? ऑर्डर बनता है M क्रॉस N, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर। ये होता है हमारा ऑर्डर। अब ऑर्डर में M होता है नंबर ऑफ रोज और N होता है नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं, ये होती है एंट्रीज जिसके ऊपर आपने नंबर असाइन करना है कि इस पोजीशन को ये नंबर असाइन है। ठीक है, अगर आपको मैं बोल दूं मैट्रिक्स में कि A23 बताओ कौन सा नंबर है, तो आप देखेंगे एंट्री में कि ये रो 1 है। लाइक अगर मैं यहां पे लिखूं 1 2 N 1 2 M,
मैंने बोल दिया A23 ढूंढो, आप 2 देखोगे पहले, क्योंकि लिखा क्या होगा A23, पहले आप 2 को देखोगे, यानी कि सेकंड, क्या देखोगे सेकंड, कौन सी देखोगे सेकंड, सेकंड देखोगे आप पहले रो, ठीक है ना, A23 आप क्या देखोगे पहले रो, क्योंकि पहले आता है रो, तो आप पहले देखोगे रो, रो नंबर 2 आपने देख ली। अब देखोगे नेक्स्ट पे कॉलम नंबर 3, यहां पे रो, यहां पे कॉलम नंबर 3 कुछ यहां पे आएगा, यहां पे आपका वो नंबर आएगा, तो वो नंबर क्या होगा A23, तो आप उसको निकाल के बता दो, क्योंकि ये नंबर है, यहां पे ये नंबर असाइन हुआ पड़ा है, ठीक है, तो इनकी जरूरत यहां पे है ऐसे, ठीक है। देन ये होता है ऑर्डर, जब भी आपको पूछा जाए ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या है, नंबर ऑफ रोज काउंट करो इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स देखो, वो लिख दो, आपका ऑर्डर आ गया, ठीक है। तो ये है मैट्रिक्स, ये जस्ट अभी मैट्रिक्स पता है कि क्या है, इसकी टाइप्स बताते हैं अभी, ठीक है। मैट्रिसेस की टाइप्स देखें, रेक्टेंगुलर, यानी कि जब आपने रेक्टेंगल पढ़ा है ना, कुछ उस शेप में हो, रेक्टेंगल हो सकता है इस तरफ, यानी कि लेंथ बड़ी हो ब्रेड्थ कम हो सकता है ब्रेड्थ बड़ी हो लेंथ कम हो, कहने का मतलब है हो सकता है नंबर ऑफ रोज कम हो बट कॉलम ज्यादा हो। देखिए, देखो ये क्या, कौन सी मैट्रिक्स है, ये आपकी मैट्रिक्स है 2x3 और ये है आपकी 3x2। पहली बात, m शुड नॉट इक्वल्स टू n फॉर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे फॉर aij वो क्या है, aij वही a11 a12 वही वाले हैं aij, उनको ij की फॉर्म में लिख देते हैं, और i की वैल्यू वेरी होती है 1 to m, j की वैल्यू वेरी होती है कहां से 1 to n तक, यानी कि i स्टैंड्स फॉर रोज, j स्टैंड्स फॉर कॉलम्स, ठीक है। एग्जांपल ले ली, देखो रोज हमारे पास सिर्फ 2 हैं, कॉलम्स हमारे पास 3 है, ठीक है, रोज 2 कॉलम्स 3, तो ये एग्जांपल आ गई। अगर नंबर ऑफ कॉलम्स कम हो एज कंपेयर टू नंबर ऑफ रोज, तो इस टाइप की मैट्रिक्स आएगी, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। देन बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। फॉर aij हियर i इज इक्वल्स टू 1 टू अप टू सो ऑन, j इज इक्वल्स टू 1 टू अप टू, हमें नहीं पता, कह लो, या फिर m, यानी कि m एंड n इक्वल है, जा तो m लिख लो जा तो n लिख लो, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी, ठीक है, या तो 2x2 3x3 4x4। अगर मैं बात करूं आईसीएसई क्लास 10th की, तो उनको मैक्सिमम 2x2 तक आएगी, या उनको आ सकती है 1x2 या 2x1 या 2x2, इन 3 टाइप्स की या इन 3 ऑर्डर्स की मैट्रिक्स का क्वेश्चन आएगा उनको, सिर्फ उनको 3x3 पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनको 2x3 पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनको 3x2 पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनको मोस्ट प्रोबेबली 99% इन तीनों का क्वेश्चन आएगा, इन तीनों का, ठीक है। और वो भी क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आएगा, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का, जिसमें उनको हो सकता है कोई एंट्री मिस की हो, मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट दिया हो, वो एंट्री ढूंढनी हो, इस टाइप का क्वेश्चन उनको बहुत बार आ सकता है, ठीक है, और आया भी है, लास्ट ईयर भी आया था, उससे लास्ट ईयर भी आया था, ठीक है। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, नेक्स्ट 3 टाइप्स हमारी थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। थर्ड टाइप रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स का मतलब है एक ही रो हो बाकी सब कॉलम्स हो, ठीक है, लाइक दिस। कितनी रोज हैं, सिर्फ एक रो है, कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4 5, इसलिए मैंने 1 2 3 4 5 में लिखा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ए बी सी डी कुछ भी लिख सकता, कोई भी नंबर आ सकता है, कोई भी एंट्री आ सकती है, ठीक है। बट रो मैट्रिक्स में क्या है, एक ही रो होगी। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स में क्या है, सिर्फ एक कॉलम होगी, बाकी सब क्या होंगी, रोज होगी, ठीक है। देन आ जाती है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट नल मैट्रिक्स, जिसकी सारी एंट्रीज जीरो होती है, सारी की सारी एंट्रीज जीरो होती हैं, कहने का मतलब ऑल ए आई जे इज इक्वल्स टू 0 फॉर आई इज इक्वल्स टू 1 टू सो ऑन m, j इज इक्वल्स टू 1 टू सो ऑन n, सारी एंट्रीज जीरो होती है, सारी की सारी, ठीक है। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। 2 टाइप्स में बच्चों को बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी आती है समझने में, है बहुत इजी। देखो दोनों का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है, सिर्फ डायगोनल हो, सबसे पहले डायगोनल पॉसिबल है स्क्वायर मैट्रिक्स में,
ठीक है, सभी का डायगोनल होता है, बट स्क्वायर मैट्रिक्स का जो होती है उसका एग्जैक्ट डायगोनल आता है। ठीक है, क्यों? अगर मैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से ले लूँ, लेट इट बी 1 1 2 2 3 3, तो क्या इसका डायगोनल किधर जाएगा? इसका डायगोनल ही नहीं है, तो डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स का मोस्टली होता है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि इसके नंबर्स देखने हैं ना। अगर हम मैथमेटिकली ज्योमेट्री की बात करें उसमें तो डायगोनल आ ही जाएगा रेक्टेंगल का, बट इसमें बीच में नंबर कौन सा आएगा? कोई भी नहीं आएगा, तो डायगोनल कैसे आएगा? नहीं आएगा। डायगोनल के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। अब दूसरी बात, m इज इक्वल टू n यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स aij इज इक्वल टू 0, वो वाली एंट्रीज 0 होनी चाहिए जिनमें i और j इक्वल नहीं है। लाइक ये a11 है, ये a12, 1 एंड 2 दोनों इक्वल नहीं है, 0। a13 1 एंड 3 इक्वल नहीं है, 0। a21 2 एंड 1 इक्वल नहीं है, 0। a22 एंट्री आ गई, a23 0, 31 32 दोनों 0, 33 एंट्री आ गई। ये आ गई आपकी डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि एंट्रीज कुछ भी हो सकती है डायगोनल में, बाकी सब 0। ये होते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। देन आती है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या है? डायगोनल एंट्रीज होंगी, बट वो डायगोनल एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स में इक्वल हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, बट फॉर स्केलर मैट्रिक्स वो इक्वल होनी चाहिए। गॉट माय पॉइंट? दोनों में डिफरेंस पता चल गया। डायगोनल में डायगोनल एंट्रीज इक्वल हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, बाकी सारी एंट्रीज 0। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल की सारी एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए, बाकी सब 0। ठीक है, लास्ट टाइप बची एक, वैसे और भी है 2-3, लेकिन मेजरली जो है वो एक लास्ट देखिए कि हमारी लास्ट टाइप। ठीक है, तो वो क्या है? यूनिट। डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। डायगोनल में क्या था? डायगोनल एंट्री सिमिलर हो सकती है, नहीं भी हो सकती। गॉट इट? डायगोनल में ये था। स्केलर में क्या था? जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो इक्वल होनी चाहिए। यूनिट में क्या है? डायगोनल एंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए, बट वो इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए। ये फर्क है तीनों में। ठीक है, और अगर आपको मेरी आज की जो ये वीडियो है अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना बढ़ा सकते हो, और इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें।